लक्षद्वीप अब सभी टूरिस्टों का एक सपना बन चुका है। हर कोई जीवन में एक बार लक्षद्वीप घूमकर आना चाहता है। नक्शे में देखने पर यह आपको छोटे छोटे डॉट के रूप में दिखाई देता है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। इस वीडियो में हम लक्षद्वीप टूर के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, आपको यहाँ क्या क्या सुविधा मिलेगी, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आपका कितना खर्चा लग सकता है, कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए, घूमने का अच्छा समय कौन सा होता है और यहाँ आने के लिए जो परमिट जरूरी होता है वो आपको कैसे मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले केरला के कोच्चि शहर पहुंचना होगा। कोच्चि से लक्षद्वीप जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होंगे, पहला बाय फ्लाइट और दूसरा बाय शिप। आप दोनों में से किसी भी तरीके से जा सकते हैं, लेकिन आपके पास एंट्री परमिट होना चाहिए। इस परमिट के बिना आप लक्षद्वीप नहीं जा सकते, आपको इन्विटेशन की भी जरूरत पड़ती है। लक्षद्वीप जाने के लिए जो परमिट मिलता है वो स्पोर्ट्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है। यह परमिट ऑफलाइन ही मिलता है। इसके लिए आपको अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन तो आपके शहर में होगा। यदि आप अपनी बुकिंग किसी ट्रेवल एजेंट के माध्यम से करते हैं तो आपको केवल पुलिस वेरिफिकेशन ही करवाना होगा और परमिट वो एजेंट आपको अपने आप ही दिलवा देगा। इसके अलावा आपको यहाँ किसी लोकल व्यक्ति की तरफ से इन्विटेशन की जरूरत भी पड़ती है, वो भी आपको ट्रेवल एजेंट अपने आप दिलवा देगा। यदि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आप कोच्चि से लक्षद्वीप की फ्लाइट ले सकते हैं। लक्षद्वीप में केवल एक ही एयरपोर्ट है जो यहाँ के अगाटी आइलैंड पर है। यहाँ के लिए फ्लाइट आपको केवल कोच्चि से ही मिलेगी। यह छोटी फ्लाइट होती है जिसकी वन वे का टिकट 5 से 6 हजार रुपए तक होता है। कोच्चि से लक्षद्वीप पहुँचने में आपको 1.5 घंटे का समय लग सकता है। अगाटी एयरपोर्ट पहुँचते ही आपकी परमिट चेक होती है। परमिट चेक होने के बाद ही आप आगे जा सकते हैं। यदि आप कोच्चि से लक्षद्वीप शिप द्वारा जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इसकी टिकट बुक करवा सकते हैं। टिकट बुक करने की साइट www.luckport.utl.gov.in है। इस शिप का शेड्यूल आप इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अभी यह शिप रोज नहीं चलती। यहाँ अलग अलग आइलैंड के लिए अलग अलग शिप चलती है, जिनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इस शिप में अलग अलग प्रकार की क्लास होती है, जैसे बंक बेड, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास और वीआईपी। बंक बेड का टिकट लगभग 1500 रुपए, सेकंड क्लास का 4000, फर्स्ट क्लास का 6000 और वीआईपी का 10,000 रुपए तक होता है। अब कोच्चि घूमने के लिए प्लान की बात करते हैं। यहाँ घूमने के लिए आपके पास 4 से 5 दिन होने चाहिए। हम फ्लाइट और शिप दोनों ही प्लान की बात करेंगे। पहले फ्लाइट की बात करते हैं। पहले दिन आप कोच्चि से अगाटी पहुंचोगे। आप दोपहर तक अगाटी पहुंच जाओगे। इसके बाद आप अपने होटल पहुंचोगे और शाम को आप यहाँ के बीचेस पर घूम सकते हैं। और दूसरे दिन आप अगाटी में कई प्रकार की वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं। इनमें स्कूबा और स्नॉर्कलिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटी भी शामिल है। इसके साथ ही आप ग्लास बॉटम बोट की राइड भी ले सकते हैं। इसके बाद आप अगाटी आइलैंड घूम सकते हैं। आपको यहाँ घूमने के लिए रेंटल स्कूटी भी मिल सकती है, जिससे आप आराम से इस आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप यहाँ की कल्चर को भी समझ सकते हैं। स्कूटी का किराया 300 से 500 रुपए तक होता है। तीसरे दिन आप अगाटी से बंगाराम आइलैंड जाएंगे। बंगाराम आइलैंड पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है और स्पेशल टूरिस्टों के लिए ही बनाया गया है। यहाँ कोई लोग नहीं रहते, केवल टूरिस्ट ही आते हैं। यदि आपको लक्षद्वीप में अल्कोहल चाहिए तो वो आपको इसी आइलैंड पर मिलेगी। यहाँ पहुंचकर आप यहाँ के बीचेस पर घूमें, बाद में आराम से लंच करें और शाम को फिर से बीचेस को एंजॉय करें। नाइट में आप बीच पर डिनर भी कर सकते हैं, जो आपको काफी अच्छा फील कराएगा। चौथे दिन आप वापस अगाटी आएंगे और फिर अगाटी से बाय फ्लाइट कोच्चि पहुंचोगे और आपका लक्षद्वीप का टूर पूरा होगा। यहाँ मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो वो थोड़ा कम ही रहता है। यहाँ बीएसएनएल का नेटवर्क अच्छा रहता है। अब हम बाय शिप वाले प्लान की बात करते हैं। यदि आप कोच्चि से लक्षद्वीप बाय शिप आना चाहते हैं तो यह फ्लाइट से सस्ती पड़ती है। बाय शिप आने के लिए सरकार की तरफ से समुद्रम पैकेज भी चलाया जाता है, जिसकी शुरुआत कोच्चि से होती है। इस पैकेज में आपको 3 आइलैंड घुमाए जाते हैं। इसमें आपको दिन में आइलैंड पर घुमाया जाता है और रात में आपको शिप में ही रुकना होता है, यानी रहने की पूरी व्यवस्था शिप में ही होती है। यह पैकेज 4 नाइट और 5 डेज के लिए होता है। इसमें आपको कई प्रकार की वाटर एक्टिविटी भी कराई जाती है। इस पैकेज द्वारा आने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी बुकिंग आप समुद्रम की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। यदि आप शिप से जाना चाहते हैं तो एडवांस में इसकी टिकट बुक करा लें। यह शिप कोच्चि के स्कैनिंग सेंटर से चलती है। पहले दिन यह शिप कोच्चि से कवरत्ती जाती है, जिसमें लगभग 20 घंटे का समय लगता है। कभी कभी अगली शिप जो अगाटी के लिए चलती है वो 1-2 दिन के बाद भी चल सकती है, जिस वजह से आपको एक आइलैंड पर 1-2 दिन बिताने पड़ सकते हैं। अगाटी में भी आप 1 से 2 दिन बिता सकते हैं, जिसके दौरान आप बंगाराम व कालपेती आइलैंड भी जा सकते हैं। 1-2 दिन पूरा एंजॉय करने के बाद आप अगाटी से वापस कोच्चि पहुंचोगे। कभी कभी मौसम खराब होने की वजह से शिप कैंसिल या डिले
में भी हो जाती है, इसलिए फैमिली के लिए समुद्रम पैकेज ही ठीक रहता है। और यदि आप अकेले ट्रेवलिंग करते हैं और आपके पास टाइम भी ज्यादा है तो आप समुद्रम पैकेज के अलावा दूसरी शिप में भी जा सकते हैं। यहाँ छोटी बड़ी कई प्रकार की शिप चलती है, जिनका रूट क्या होता है वो आपको कोच्चि पहुंचकर ही पता चलेगा। अब इस टूर पर लगने वाले खर्चे की बात करते हैं। यदि आप फ्लाइट से यह ट्रिप करते हैं तो फ्लाइट का टिकट राउंड ट्रिप का 12,000 रुपए तक होता है। अगाटी आइलैंड पर 2 नाइट स्टे करने के 5 से 10,000 रुपए, बंगाराम आइलैंड पर 1 नाइट स्टे करने के 10,000 रुपए और बंगाराम तक आने जाने में लगभग 5,000 रुपए लग जाते हैं। कुल मिलाकर 4 दिन की ट्रिप में एक व्यक्ति के 35,000 रुपए लग सकते हैं। यदि आप समुद्रम पैकेज से आते हैं तो यह पैकेज 2 क्लास में मिलता है, पहला गोल्ड क्लास और दूसरा डायमंड क्लास। गोल्ड क्लास के लिए 30,000 रुपए और डायमंड क्लास के लिए 40,000 रुपए देने पड़ते हैं। वैसे लक्षद्वीप में घूमना ट्रेवल एजेंट के थ्रू ही इजी होता है। तो ये था लक्षद्वीप घूमने का पूरा प्लान। आने वाले वीडियोज में मैं आपको लक्षद्वीप के बारे में और भी जानकारी दूंगा, जिससे आपका टूर काफी आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।